अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज जा रहे हैं हम जी हॉलीडेज़ ट्रिप हम लोगों ने प्लान किया, बल्कि हमारे बच्चों ने हमें सरप्राइज़ दिया, इतना ज़बरदस्त सरप्राइज़ कि तकरीबन हर माँ बाप की अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश होती है कि काश हमारे बच्चों को ऐसा मौका मिले माँ बाप की खिदमत करने का और माँ बाप को ये खुशी देने का। वैसे हम लोग ख़ुद भी कब से प्लान कर रहे थे इस जगह जाने का, लेकिन ये है कि बस ज़िंदगी की मसरूफ़ियात ऐसी हैं कि एक काम ख़त्म होता है और दूसरा आपकी लिस्ट में होता है कि अब ये करना है, ये करना है, ये। लेकिन जो अचानक जिसको कहते हैं ना, आपकी ये ट्रिप जो है इसकी तैयारी हो जाए तो उसकी खुशी तो अलहदा ही है। तो इसके लिए हमें कुछ ज़रूरी हाइजीन की चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे पागीनोग, और यहाँ पर थोड़ी सी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए साथ ले जाने के लिए। मतलब फेस वॉश हो गया, हैंड वॉश और इस तरह की क्रीम, और दो तीन चीज़ें थी ना। तो मैंने कहा चले जाते हैं और जल्दी से जो चीज़ें रह गई हैं वो शॉपिंग करते हैं। कुछ शूज़ भी, मुझे कंफर्टेबल शूज़ भी चाहिए थे। तो इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए पागीनाग जो है ना वो बेस्ट रहता है, क्योंकि हर किस्म की आपको यहाँ की चीज़ें हर शॉप मिल जाती है, और जहाँ से आपको जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए बस एक ही जगह आपको जाना पड़ता है। तो सामान हम लोग कर रहे हैं पैकिंग, और जो थोड़ी बहुत थी एसेसरीज़ मैंने कहा चले वो लेकर आते हैं और करते हैं पैक। और तैयारी हो रही है जी एयरपोर्ट पर जाने की। और ये माशाल्लाह से सुबह का टाइम है, हमारी थी फ़्लाइट जी, ये 5 बजे की फ़्लाइट थी। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। 3 बजे ही पहुँच गए थे, क्योंकि आपको पता ही है कहीं भी जाना हो तो एयरपोर्ट पे तो आपको टाइम से 3-4 घंटे पहले ही पहुँचना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग करवा रहे थे अपनी बोर्डिंग के लिए। ये देखें लाइन लगी हुई है, हालांकि सुबह का टाइम है, लेकिन आना जाना जो एयरपोर्ट पे है ना, रौनक वो इसी तरह ही कायम होती है। तो ये सब लोग बोर्डिंग के इंतज़ार में हैं, हम भी बोर्डिंग करा के तो अब आ गए हैं जी हॉल में, वेटिंग हॉल जो ऊपर है। और ये एयरपोर्ट है जी चार्ल्स de Gaulle, जो एयरपोर्ट फ्रांस का है। और यहाँ पर जो है ये देखें लाइन अप हो रहे हैं, सुबह का टाइम है, जहाज़ वगैरह लाइन अप हो रहे हैं, जिन जिन की फ़्लाइट है वो तैयारियाँ हो रही हैं। वैसे कैसी रौनक लगती है, और यहाँ पर देख आके ना तो पता चलता है कि इंसान ने वाकई क्या तरक्की कर ली है। मतलब कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और इन हवाओं में उड़ते हुए और सफ़र करते हुए। तो ये देखें यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि कैसे जो है तैयारियाँ हो रही हैं बाकी फ़्लाइट्स की भी, और गहमा गहमी वैसे ही है एयरपोर्ट पे। तो चले जी यहाँ से चल रहे हैं जहाज़ में बैठने के लिए। तो यहाँ से चेक करें हाइट से कैसा नज़र आता है नज़ारा, ज़बरदस्त सा। और यहाँ पर जी हम लोग यहाँ लैंड कर गए थे, जहाँ पर हमने 3-4 घंटे का हमारा स्टे है, फिर दूसरी हमने फ़्लाइट लेनी है। तो यहाँ पर चेक करें सुबह का तकरीबन ये हो चुका है, 11 बजे का टाइम है, और यहाँ पर हम लोगों ने लैंड किया है। और उसके बाद फिर 3-4 घंटे का हमारा स्टे है, और उसके बाद 5 बजे तकरीबन हमारी नेक्स्ट जो हमने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वो वाली फ़्लाइट फिर हमने पकड़नी है। यहाँ पर हम लोग बाहर निकल रहे हैं और देखेंगे अपना वेटिंग रूम कहाँ है। वेटिंग रूम में बैठेंगे और अपना टाइम गुजारेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त सा ये एयरपोर्ट है, और बड़ा ख़ूबसूरत अंदर से बना हुआ है। ये देखें जी, चेक करें, ये है जी जद्दा का एयरपोर्ट। और उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी है, और वो बस हमारी तकरीबन 1.5 घंटे की सिर्फ फ़्लाइट है।
और इंशाल्लाह हम फिर पहुंच जाएंगे। तो ये चेक करते जाते हैं। इसकी खूबसूरती बहुत ही प्यारा है, या अंदर से बना हुआ है एयरपोर्ट ये। तो ये देखिए ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं। यहाँ से अगर आप लोग कोई चीज़ लेना चाहते हैं, कुछ और मतलब इस किस्म की आपने परफ्यूम्स वगैरह या और कुछ खाने पीने का आपने कुछ लेना है तो सारा इंतज़ाम मौजूद है। तो चलें जी, 1.5 घंटे की उसके बाद हमारी 3 घंटे की इंतज़ार के बाद हम अब हमारी जो 1.5 घंटे की फ़्लाइट है यानी जद्दा से, तो वो हम लोगों ने पकड़ ली है। अब बैठे हैं जी जहाज़ में। और transferring to a domestic flight today. Follow the signs to transfers and baggage claim. Domestic transfer passengers. Parce que je vois que forcément je joue ma carte quand même et je lui dis parce que je vois qu'elle joue pas. तो यहाँ पर हम लोग जी पहुँच चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट। और यहाँ से अब निकलेंगे और चलेंगे अपने होटल की तरफ। तो यहाँ पर हम माशाल्लाह से पहुँचे हैं जी जद्दा। उसके बाद फिर हम बस के ज़रिए जाएंगे मदीना। तो मदीना के पास हमारा होटल है, वहाँ पर पहुँचेंगे और इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए आए हैं उम्रा अदा करने, तो वो अपना जो है इंशाल्लाह शुरू करेंगे सफ़र। और आप भी साथ रहिएगा इस सफ़र में। आपको भी इंशाल्लाह मदीने और मक्का सब जगह जहाँ जहाँ हम लोग ज़ियारत के लिए गए, उम्रे के लिए गए, इंशाल्लाह आपको रखेंगे साथ। और आप भी रखिएगा दुआओं में याद, हम भी रखेंगे आपको सबको दुआओं में याद। और ये देखें यहाँ से हमारे ख़ूबसूरत से जो सऊदीया की सरज़मीन है यानी मदीना और मक्का की सरज़मीन का आगाज़ हो गया है। ये सारी वही गलियाँ, वही राहें हैं जहाँ से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब इन सब का गुज़र होता था। और बस ये जैसे ही ये चीज़ मतलब बाहर निकले हैं और ये हम लोगों ने ये देखना शुरू किया ना, समझे जज्बात अजीब ही थे और मुश्किल हो गया था अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना। वो सारी चीज़ें जो आज तक हम लोग किताबों में पढ़ते आए हैं और जहन में हम लोगों ने उसकी तस्वीर देखी हुई थी और सोचा हुआ था, लेकिन आज इंशाल्लाह अपनी आँखों से देखेंगे मदीने की गलियाँ, मक्के की वो गलियाँ, वो राहें जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे होंगे। और ये देखें यहाँ पर हमारा ये पहुँच चुके हैं हम लोग होटल में और करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, करेंगे नाश्ता और उसके बाद इंशाल्लाह फिर अपनी जो इबादत है उसका इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे और चलेंगे मदीना। ये देखें ये हमारा रूम है, बड़ा ज़बरदस्त सा रूम, साफ़ सुथरा अच्छा रूम था। दो बेड्स का ये था और काफ़ी ज़बरदस्त होटल है। और ये है कि इतना ज़्यादा दूर नहीं है यानी मस्जिद नबवी से, तो ये साथ ही इसके ये रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया है नाश्ता, नाश्ते के बाद करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मदीना शरीफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।